समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए। आपको मालूम है कि सुभावती वर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव चिन्ह साइकिल में 20 तारीख को वोट पड़ेगा। हम यहाँ के माताओं से, बहनों से और बढ़ई पूर्वा के सभी भाइयों से केवल एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग 20 तारीख को पोलिंग पर जाकर के चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबाएं और सुभावती वर्मा को भारी मतों से जिताने का काम, क्योंकि इसी समाजवादी पार्टी से हम दो बार एमएलसी रहे, विधायक रहे, 12 साल तक विधान परिषद में रहे समाजवादी पार्टी की तरफ से। और चाहे हमारा विश्वकर्मा समाज हो, चाहे हमारा बढ़ई समाज हो, लोहार समाज हो, या हमारे पिछड़ी जात की या पिछड़ी जात का कोई भी हो, किसी भी समाज के किसी भी भाई के ऊपर अगर जुर्म अत्याचार हुआ तो प्रमुखता से हमने सरकार में आपकी आवाज़ को उठाकर कार्रवाई भी कराने का काम और इन पिछड़ी जात के पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का काम हमने समाजवादी पार्टी की मदद से करने का काम किया। दो बार हम मिनिस्टर रहे। नेताजी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हम शिक्षा मंत्री थे, और माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो हम पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन रहे। और लगातार चाहे आपका अम्बेडकर नगर हो, फैजाबाद हो, गोंडा हो, या बगल का जौनपुर जिला हो, आजमगढ़ हो, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने आपकी हर प्रकार से मदद करने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हमारे किसी पर कहीं जुर्म अत्याचार नहीं हुआ। अगर हुआ, हमारे तक बात पहुंची तो सवेरे तक जो है सरकार में हमने अधिकारियों से कहकर उस पर कार्रवाई कराने का काम किया। इसलिए सम्मान तो बढ़ाया समाजवादी पार्टी ने, हिस्सेदारी दी तो समाजवादी पार्टी ने दी, सरकार में मंत्री बनाया तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया, और किसी पार्टी ने या और किसी पार्टी की सरकार में किसी ने कुछ तो बनाया नहीं है। तो इसलिए कहना चाहते हैं, जब समाजवादी पार्टी ने आपको सम्मान दिया है, आपका सम्मान बढ़ाया है, आपके बिरादरी को मंत्री बनाया है, विधायक बनाया है, तो आप लोग वोट भी समाजवादी पार्टी को दीजिए ताकि हम जो है और आगे आपकी मदद करने के लायक बन सके। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की आज उत्तर प्रदेश में सरकार है। आप बढ़ई पूर्वा के जितने विश्वकर्मा लोग हैं उनसे पूछना चाहते हैं, आपकी बिरादरी का कोई मिनिस्टर है उसमें? किसी मंत्री का नाम सुना है विश्वकर्मा का? कोई नहीं है। कोई एमएलए है आपकी बिरादरी का? नहीं। जब कोई एमएलए नहीं है तो जब एमएलए नहीं आपका, जब आपका मंत्री नहीं है, तो याद रखना, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, समाज के ऊपर कोई बात पड़ जाती है तो आप जो है विधायक मंत्री के द्वारा ही सरकार तक पहुंच सकते हो, सीधे नहीं पहुंच सकते हो। आपके ऊपर कोई घटना हो जाएगी तो सीधे आप विधायक क्या जाओगे, और विधायक आपकी बिरादरी का है तो सुनेगा, मदद करेगा, और अगर नहीं है तो आपको घंटों वहाँ लाइन लगाना पड़ेगा। और पूरे प्रदेश में अधिकारियों में हनक थी। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि काम तो हम ही करेंगे और मदद भी हम ही करेंगे। जब सरकार में रहे तो भी हमने मदद किया, जब सरकार में नहीं रहे तो भी हम आज ही मदद कर रहे हैं। मदद अगर हम कर रहे हैं तो वोट भी आप हमारे कहने से दीजिए, और उम्मीदवार सुभावती वर्मा है, आप उनको जो वोट दे करके जिताने का काम आपको नोट कर लीजिए, और चुनाव के बाद हमको बताइएगा। ये जो है सांसद से कह करके या जो जिला योजना की प्रस्ताव में डाल करके इसको जो भी होगा सड़क उसको हम लोग बनवाने का काम करेंगे। विकास तो लगातार समाजवादी पार्टी करी, भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही, बल्कि जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था, उन सारे कामों को भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो रोकने का काम कर दिया। बताओ, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी हमने घोषित कराई थी, इस सरकार ने कैंसिल कर दिया कि नहीं कर दिया? अपमान विश्वकर्मा समाज का हुआ। हमने पट्टे का आदेश कराया था,
उसको निरस्त कर दिया। हमने लड़कों को ITI का प्रमाण पत्र देने का आदेश जारी कराया था, बीजेपी की केंद्र सरकार ने उसे रोकने का काम कर दिया। हमने सैकड़ों लड़कों को सरकारी नौकरियों पर रखने का काम किया हमने जो, और आपके रोजगार को विधिवत अच्छा बनाने के लिए हमने सरकार से जो योजना चलाने का काम किया। वो सब जो है बीजेपी सरकार ने रोकने का काम कर दिया। कोई काम नहीं हो रहा है। आज केवल एक काम हो रहा है कि विश्वकर्मा लोगों को विश्वकर्मा स्कीम चला दो, विश्वकर्मा स्कीम में टूल किट दे दो, और इनसे जो है फिर वही लोहारगिरी बढ़ईगिरी वाला काम कराओ, लकड़ी लोहे का काम कराओ, जो आप पुश्तैनी से करते आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि आपके लड़के पढ़ें, उच्च शिक्षा में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, प्रोफेसर बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने। समाजवादी पार्टी आपके लड़कों को पढ़ा लिखा करके जो है वो ऊंचा अफसर बनाना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी आपके लड़कों को टूल किट दे करके मजदूरी कराना चाहती है कि नहीं हो सकती। और अगर होती तो करीब करीब 8 साल तो इनकी सरकार हो गई, योगी की, 10 साल मोदी की सरकार हो गई। बताओ आपको सरकार में हिस्सेदारी क्यों नहीं थी? जब हर बिरादरी का मिनिस्टर सरकार में बनता है, हमारा विश्वकर्मा क्यों नहीं बना? हर बिरादरी का MLA अगर बना है, हमारा विश्वकर्मा क्यों नहीं बना? और सवाल ये, और जब तक नहीं बनता है तब तक आपकी मदद नहीं की जाती थी। अगर आज हमारी सरकार होती और आप ये रास्ते का सवाल उठाते, आपके यहाँ वोट मांगने आए, तो तत्काल इस पर आदेश हो जाता और चुनाव के बाद इस पर काम शुरू हो जाता। लेकिन तब भी हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि बढ़ईपुरा में हम आए हैं, और केवल आपका ही नहीं, हर जिले में एक बढ़ई का पूरा है। हमने सभी जिलों का दौरा किया है, दोई में गए, वहाँ बढ़ईपुरा, हमारे आजमगढ़ में भी एक बढ़ई का पूरा है। चाहे बढ़ई का पूरा हो, लोहार पूरा हो, दोई तो पूर्वा होते हैं हम लोग लोहार बढ़ई के। तो लोहार और बढ़ई के जो भी पूर्वा होते हैं, उसमें जिसने भी जो काम कर दिया, हमने कभी मना नहीं किया, उसको सबसे पहले कराने का काम किया। तो आपका भी काम होगा। ये कहना चाहते हैं कि अगर चाहते हो कि आरक्षण जो है आपको मिले, आरक्षण तो बीजेपी ने खत्म कर दिया। और कौन सा आरक्षण खत्म कर दिया? जो समाजवादी पार्टी ने लागू किया था, माननीय मुलायम सिंह यादव ने लागू किया। सरकारी नौकरियों भर्ती में जो नौजवान है उनको मालूम होगा, सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भर्ती के लिए लागू किया। बड़ी संख्या में पिछड़ी जात के लोग, विश्वकर्मा है, प्रजापति है, चौरसिया है, पाल है, बिंद है, निषाद है, मौर्य है, कुशवाहा है, राजभर है, चौहान है, इनके लड़कों की भर्ती हो गई। समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव की सरकार है। किसी का लड़का सिपाही बन गया, तो किसी का दरोगा बन गया, कोई डिप्टी SP बन गया, और कोई जो SP बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया। ये किसकी देन थी? ये आरक्षण की देन थी, और इसी आरक्षण को बीजेपी खत्म कर रही है। अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो आपके बेटे को एक भी नौकरी नहीं मिलने वाली है भविष्य में। और यही आरक्षण की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी ने PDA बनाकर लड़ने का काम किया। और इसी PDA पर आप लोगों ने विश्वास करके, जहां उत्तर प्रदेश में 37 सीट आप लोकसभा की जिताए, और यहां से आपने लालजी वर्मा को जिताने का काम किया। अब इस लड़ाई को लोकसभा में लालजी वर्मा और माननीय अखिलेश यादव जी लड़ने का काम करेंगे। यहाँ पे छोटे मोटे रास्ते हैं, लाइट का सवाल है, सड़क का सवाल है, पानी का सवाल है, नाली का सवाल है, ये तो हो ही जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बजट देती है, ये काम करा देंगे। लड़ाई आज आपके अधिकार की है कि आपको अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके लड़के को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
ये हमारी महिलाएं माताएं बैठी हैं, इनको जो है सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन चलाई गई और 500 रुपया महीना उस समय शुरुआत किया गया। हुआ आगे सरकार बनती है तो 500 रुपए का पेंशन बढ़ा करके 3000 रुपया महीना पेंशन देने का काम किया। सरकार हमारी नहीं बनी, योगी की सरकार बन गई और योगी सरकार ने पेंशन आपका रोकने का काम किया। 22 में हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने वादा किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 3000 रुपया महीना पेंशन देने का काम करेंगे। थोड़े थोड़े वोटों से हमारी सरकार बनने से रुक गई, लेकिन 27 में इस बार अगर सरकार बनती है तो हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि पहला काम होगा कि आपको 3000 रुपये महीना समाजवादी पेंशन देने का काम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आरक्षण लागू करेंगे और सभी पिछड़ी जातियों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। हम जो विकास करने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये चुनाव आपके लड़कों का भविष्य बनाने का चुनाव, ये चुनाव अधिकार और सम्मान लेने का है, संविधान बचाने का है। बीजेपी आपका संविधान अगर खत्म कर देगी तो फिर आप वोट देने नहीं पाओगे, फिर आपका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और इसी की लड़ाई से अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की। इसलिए संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, अपने लड़कों को नौकरी देना है, महिलाओं को सुविधा देनी है, किसानों को सुविधा देनी है, नौजवानों को नौकरी रोजगार देना है। और सबका एक ही रास्ता है कि इस उपचुनाव में आप अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने बिरादरी का, अपने मोहल्ले का एक एक वोट 20 तारीख को चुनाव की साइकिल का बटन दबा करके आप शोभावती वर्मा को जिताने का काम करिए।